नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? और तैयारी कैसी चल रही सबकी? तो जो जो वीडियोज भेजी जा रही चैनल पे देख रहे हो, डीआई कंप्लीट करा दिया गया है वहाँ। देखो, टेबल के कुछ और स्पेशल क्वेश्चन है, वो अलग से डाल दूंगा मैं। ठीक है, बाकी सब ज्यादातर वही पैटर्न आता है। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करेंगे हम। एक रीजनिंग का टॉपिक है, मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है, जैसे आपने श्रेणी पढ़ी थी ना, सीरीज, उसी तरीके से लॉजिक लगाने हैं। बस यहाँ ये पता होना चाहिए लॉजिक लगाने कैसे हैं और किस तरीके से यूज करना है लॉजिक को। जैसे मैं कहूं, इसको बोलते हैं रो। पंक्ति ऐसे पढ़ोगे तो क्या पढ़ा जाएगा? रो। पढ़े ऐसे पढ़ोगे, इसे बोलेंगे पंक्ति। और ऐसे पढ़ोगे तो इसे बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ऐसे पढ़ोगे तो ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ोगे, इसे बोला जाएगा कॉलम। कॉलम बोलते हैं हम किसे? स्तंभ को। तो ऐसे पढ़ोगे स्तंभ बोलेंगे, ऐसे पढ़ोगे पंक्ति बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें या तो रो में लॉजिक लगता है कि आपको यहाँ पर रो में किसी पंक्ति में जो लॉजिक लगेगा, मान लो जो भी लॉजिक यहाँ लगेगा इसमें, हो सकता है कि इन दोनों को जुड़ के आ रहा हो या घट के आ रहा हो, या हो सकता है तीनों का योग करना पड़े। तो इसमें जो लॉजिक लगते हैं, आपको जो भी इस टॉपिक में लॉजिक लगाने हैं, या तो रो में लगेंगे या कॉलम में लगेंगे। ध्यान रखना है, या तो लॉजिक ऐसे बनेंगे या लॉजिक। ठीक है बच्चों, तो सेम सेम लॉजिक लगेगा। जो भी लॉजिक पहली रो में लगेगा वही दूसरी में, वही तीसरे में। या कॉलम में लगाओगे तो पहले कॉलम में, दूसरे में और तीसरे में। ठीक है भाई, और भी पैटर्न है जैसे पूछता है। और एक एक ध्यान रखना, कई बार सम पे आधारित भी आ जाए योग। यहाँ सम का क्या मतलब है बच्चों? कि जो भी आपको ये नंबर्स दे रखे हैं, हो सकता है इन तीनों को जोड़ दे बस, या तो ऐसे जोड़ दे टोटल, तो तीनों का टोटल बराबर आ जाए। क्या पता है ऐसे, क्या पता है ऐसे तीनों को जोड़ दे ऊपर से नीचे, तो जो टोटल करोगे तीनों को जोड़ने के बाद वो बराबर आ जाए मेरे भाई। या इधर ऐसे जोड़ने के बाद बराबर आ जाए। तो हो सकता है कि हम पता नहीं क्या क्या लॉजिक लगा रहे हैं, और एक सिंपल लॉजिक हो कि जो सम इस रो का आएगा वही इन तीनों को जोड़ने के बाद जो योग आएगा वही इनका आ जाए, वही इसका, वही। तो यहाँ पता लग जाएगा कितना लेना है। या हो सकता है कॉलम से लग जाए लॉजिक, तो योग का लॉजिक लग सकता है। आई क्या बात समझ में? कैसा योग? रो जोड़ दे या कॉलम जोड़ दे, या फिर किसका? किसी पंक्ति में लॉजिक लगाओ या किसी स्तंभ में। लॉजिक का क्या मतलब है बच्चों? गुणा भी हो सकती है, भाग भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, घात 3 भी हो सकती है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखा करो, कभी कभार क्या होता है, जो दो छोटे मान है उनसे बड़ा मान आ जा, या दो बड़े मानों से छोटा आ जा। क्लियर है बच्चों? तो जैसे अगर मैं इसमें रो में चलूं या कॉलम में चलूं, देखो किस तरफ लग रहा है। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी CHSL 2022 में पूछा गया है। बताओ, अगर मैं ध्यान दूं पहले, तो कई बार देखते देखते लॉजिक समझ में आ जाए। जैसे इन दोनों को अगर मैं टोटल करूं, 8 7 15 6 2 8। आप ध्यान दो, पहली दोनों संख्याओं को जोड़ने पर तीसरी संख्या आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ पर टोटल योग का तो लॉजिक है नहीं। टोटल मतलब पूरी पंक्ति का योग। क्या दूसरे में भी ऐसे ही है? चेक करो। 98 में 1 1 1 जोड़े तो 8 और 1 9, 9 और 1 10, 1 और 1 आ रहा है क्या? यानी कि मैं कह रहा हूं कि पहली दोनों संख्याओं को जोड़ने पर तीसरी आ जा रही है। तो थर्ड रो में भी पहली दोनों को जोड़ने पर कौन सी आ जाएगी? एक चीज और बच्चों, जब मैंने आपको नंबर सीरीज पढ़ाई थी तब भी समझाया था कि अगर कहीं पर गुणा का लॉजिक है तो ऑटोमेटिक भाग का भी है, अगर प्लस का लॉजिक है तो ऑटोमेटिक माइनस का। कैसे माइनस का? अगर कोई कहने लगे सर 158 में से 86 घटा दो, कितना आ जाएगा? ऐसे भी कह सकता है व्यक्ति कि भाई साहब थर्ड में से पहले वाला घटा दो आप, तो 158 में से कितना हटा दो, करो माइनस, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पर, देखो बच्चों मैं कह रहा हूँ 86 प्लस 72 कितना आ रहा है? 158। तो सवाल तो हो चुका है, मैं बस आपको बातें बता रहा हूँ कुछ है। हो सकता है एक बच्चा कहे सर मैंने तो ऐसे सोचा था कि 158 में से क्या माइनस कर दूं, अगर ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 158 में से 72 माइनस कर दूं तो पहली रो आ जाएगी। आ रही क्या बात समझ में? या मैं कह दूं 86 माइनस कर दूं तो दूसरी आ जाएगी। तो जहां प्लस का लॉजिक होता है साथ साथ माइनस, कैसे भी सोच सकते हो। आ गई क्या बात समझ में? तो आप लोग बताओ, इन दोनों का टोटल कितना आया, फिर इन दोनों का कितना आएगा, वही आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो लॉजिक पहले में लगा वही दूसरे में, तो वही तीसरे। 6 5 11,
और 7 6 13 और 1 14, 141 आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिस करेंगे बस हम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी अभी एक क्वेश्चन दिया था, इसे पहले आप अटेम्प्ट करो, देखो फिर मैच कराते हैं, ठीक है। चलिए लॉजिक लगाते हैं। बताया था मैंने लॉजिक या तो रो में लगाओ पंक्ति में या कॉलम में, बताओ आप लोगों को क्या लगता है, रो में? अच्छा मैंने कहा था हो सकता है दो छोटे मान दे दे, उनसे ट्राई किया करो बड़े मान को लाने की। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो दो छोटे मान है, उनसे किसे लाना है, बड़े मान को। क्या लॉजिक लगाया आप लोगों ने इसमें? देखो अब ध्यान दो, अगर मैं देखूं इस 3 से 43 या 4 से 43 दोनों से मिला के अगर 43 लाना कैसे कैसे लाया जा सकता है, तो मैंने कहा 3 की तो क्यूब करो, 3 3 होती है, पहले वाले की घात 3 कर दी और लास्ट वाले का स्क्वायर करो जरा, 4 चौक। आप बताओ 27 में कितना जोड़ोगे, आ जाएगा 43। पर क्या है लॉजिक दूसरे में लगता है? अच्छा ये देखते ही आइडिया जल्दी लग जाए, जैसे 6 के साथ 241 लिख रहा है ना, तो आइडिया जल्दी लग जाएगा कि 6 छंग 36 छिक्का 216, 6 की घात 3 216 होता है, तो आइडिया लगा सकते हैं नहीं यहाँ से। तो फिर से देखो आप इस वाली रो में, अब इस वाली रो में देखेंगे तो इस पंक्ति में देखूं तो 6 की घात 3 कितना होता है भाई, पहले की घात 3 करनी, लास्ट वाले का स्क्वायर, 5 पंजे और 2 16 और 25 कितना हुआ, कितना हुआ, कोई दिक्कत? अब बताओ तीसरे में भी ये लॉजिक लग जाएगा? अगर पहली दो रो में सेम लॉजिक है, पहले की घात 3 दूसरे का स्क्वायर, ठीक है भाई, तो इसमें भी लगाओ। पहले की तो घात 3 करेंगे, 2 की घात 3 कितना आया, और तीसरे का स्क्वायर करेंगे कितना आया, 121 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, है ऑप्शन में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, सारे लॉजिक ध्यान रखने हैं बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीजीएल 2022 में पूछा गया अप्रैल मंथ में बच्चों। बताओ क्या करना है इसमें, आसान नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन सोच सकते हो। पहले की, अच्छा कुछ बच्चे पहुंच पा रहे हैं लॉजिक तक। अच्छा ये बताओ फिर से 7 और 13 से कहां जाना है, फिर से दो छोटे मान पकड़े, बड़े मान की तरफ जा रहे हैं हम, ट्राई कर रहे हैं। तो 7 3 से कहां जा रहे हैं, अब 7 से 3 से 174 जाना है, तो हो सकता है भाई 7 7 49 हो रहा हो, या फिर हो सकता है 13 की क्यूब 169 हो और 13 का स्क्वायर 169 हो, तो कुछ भी हो सकता है भाई, कि स्क्वायर इसमें लग रहा हो फिर ये ऐड हो रहा हो या घट रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ देखें तो 25 का वर्ग कितना होता है, तो ये तो सिंपल नहीं घटने का, तो 625 में सीधे सीधा 9 तो नहीं घटने का। जैसे यहाँ कोई बच्चा सोच रहा हो कि 13 का वर्ग 169 और फिर इसमें से 2 घटा के जोड़ दूं, ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं नहीं भाई, लेकिन ऐसे नहीं बन रहा। फिर ट्राई करा आपने, फिर से देखो, अगर थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाएं तो घात 3 घात 2 जरूर सोचना है एग्जाम में, ठीक है, ट्राई करो। हो सकता है 7 की घात 3 करूं, कितना आएगा बताओ, और 13 का वर्ग करूं मेरे भाई, देखो इसमें कोई रामबाण तो है नहीं, सोचना ही है, ठीक है। तो 343 है और 169 है, और कितना लाना है, हो सकता है दोनों माइनस हो रहे हो। देखो 343 में से ये तो पता ना, 7 की क्यूब, क्यूब याद है ना सबको, चलो एक बार रिवाइज कराइयो जल्दी। चलो 2 की क्यूब 8 होता है, 3 की क्यूब 4 की क्यूब 5 की क्यूब, 6 से शुरू करते हैं, 6 की क्यूब 7 की क्यूब 8 की क्यूब 9 की क्यूब, वेरी गुड बच्चों 729, 10 की क्यूब 11 की बताओ, 13, 12 की क्यूब बताओ, मैंने कहा था 21 तक याद होना चाहिए, 13 की क्यूब 14 की क्यूब 15 की क्यूब 33, 16 की क्यूब, चलो याद कर लोगे, 17 की क्यूब 49 13, याद कर लेना है सारे। 18 क्यूब बताओ, 58 32, 18 क्यूब कितनी होती है, 17 की भी लिखी दे रहा है जब रिवाइज करा रहा हूं, 17 क्यूब होती है 49 13, 19 की क्यूब, वेरी गुड बच्चों, और 20 की क्यूब, 21 की क्यूब। आपको पता 21 तक इसलिए याद होनी बहुत जरूरी है, सीआई एसआई भी पढ़ोगे आगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में भी, और वैसे भी आपको जनरली लिखो याद करो, बार बार लिखो याद हो जाएंगे, ठीक है।
एक बार अच्छे से लिख के छोड़ लो, जहां भूलो उसे देख लो। ठीक है मेरे भाई, अब बताओ जरा 7 की क्यूब कितना होता है? 341। और 13 का स्क्वायर कितना है? दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं कितना बचेगा? देखो 13 में से 9 गए 4, और यहाँ 13 में 6 गए 7, बचा ना। आगे ट्राई करो क्या ऐसे ही हो रहा। तो पहले की तो क्यूब करनी है और दूसरे का स्क्वायर करो। 9 की क्यूब और 25 का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं मेरे भाई कितना आएगा? 10। आई क्या बात समझ में? तो दोनों को माइनस करते हैं, लॉजिक समझ में आ गया? तो आंसर क्या आने वाला बताओ? 11 क्यूब माइनस 30 का स्क्वायर। 11 क्यूब 1331 और 30 का स्क्वायर 900। 1331 में से 900 हटा देंगे, क्या बचेगा? 400। आई क्या बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आसान है, ध्यान दो। पहले बताओ क्या लॉजिक है। फिर से देखो, यहाँ दो छोटे मान इधर बड़ा मान, तो रो ही ट्राई कर रहे हैं अभी हम, रो में। तो पंक्ति में चलेंगे फिर से। 4 8 से किसकी कोशिश करो, बताओ कैसे ट्राई करें? अच्छा 4, इसका भी यूज होना और इसका भी यूज होना, और क्या आना है? 20 ट्राई कर रहे हैं अभी। क्यों भाई, कई बार ऐसे भी हो जाए बच्चों केवल 4 पंजे 20 ही हो और फिर 9 पंजे 45 लिख रहा हो। अगर कोई भी लॉजिक ना लगे सिंगल से भी चल जाए कई बार। अभी पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा मैं और भी। बताओ यहाँ क्या करेंगे। तो आप कहोगे 4 तो है ही मेरे भाई, और 8 दूनी, अगर 8 दूनी 16 कर दूं, 4 और 16 20 हो जा, तो ये ट्रिक अगले में भी लगनी चाहिए। तो 9 और 6 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6। यानी कि क्या कर रहे हैं, पहली रो तो सेम लेनी है, यानी कि 4 तो जुगतू लेना है, और दूसरी रो में कितने की गुणा लगानी है और ऐड कर देना है। तो 8 दूनी 16 और 4 20। ऐसे ही दूसरे को ट्राई करो। 9 प्लस 3 दूनी 6 और 9 कितना आ गया? 15। ऐसे ही यहाँ बताओ आप, 6 प्लस 6 दूनी 12, 12 और 6 18 है ऑप्शन में। चलो लॉजिक क्लियर है भाई, स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखो, इजी और मॉडरेट और सारे करेंगे बच्चों, पहले आसान वाले भी कर रहे हैं और एग्जाम के भी कर रहे हैं। बताओ क्या करना है इसमें। अब की बार 4 दे दिए, लेकिन ये देखो अब की बार किस तरीके से चल रहे हैं, रो में ध्यान दो। पहले 3 छोटे मान है और ये बड़ा मान है। कोशिश करेंगे ऐसे, हो सकता है हो जाए, बात बन जाए, ट्राई करें। 4 8 3 का यूज करके क्या लाना है? 35। खुद दिमाग लगाओ, दिख रहा है 4 8 32 कर दूं अगर, और फिर प्लस कितना कर दूं? 3। 32 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? आ रहा है? तो ऐसे ही दूसरे में भी ट्राई करते हैं। 7 6 42 और 7 49 आ रहा है। तो यहां बताओ, 9 8 72 और 9 81 आंसर आ जाएगा। नोट करो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लगाओ लॉजिक। इतने भारी क्वेश्चन नहीं है बच्चों, दिमाग लगाओ, आज सीख रहे हो, आगे ने अप्लाई करना जो जो सीख रहे हो, कोशिश करो। आप बताओ फिर से, 2 छोटे मान 1 बड़ा मान, अब की बार रो में चलने के चांसेस हैं, ट्राई कर सकते हैं नहीं भाई? चलो बताओ, 6 और 18 का यूज करके क्या लाना है? 42। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, 6 18 से क्या लाना है? 42। ठीक है मेरे भाई, कैसे कैसे सोच सकते हो, बोलो। हो सकता है किसका वर्ग हो रहा हो? 36, सर यहां से 6 चाहिए, ये इसी जोड़ दे, है भाई? तो ये कैसे आ रहा होगा भाई? 42 कैसे आता है? 6 का वर्ग प्लस 6 आता है कि नहीं? 6 6 36, 6 42। तो ये 6 कैसे लाया जा सके? इस 18 को किससे भाग कर सके? 3 से। यानी कि लॉजिक ये हो सकता है, ये जो 6 आया ये कैसे आया? 18 को किससे भाग कर दिया? 3 से। क्या तीसरे में भी लॉजिक लग रहा है? देखते हैं। आप बताओ, 7 सती 49, पर 49 में 6 जोड़ के तो आ नहीं रहा। लेकिन मैंने बताया 6 जैसे वहां 6 किससे लाए थे? दूसरी रो से। किससे भाग करके? तो फिर से इस दूसरी रो को किससे भाग करो? 3 से भाग करते कितना आएगा? 12, और वो इसमें प्लस कर दो। 7 सती 49 और 12 कितना आ जाएगा? तो बात बन गई नहीं बच्चों? यानी क्या लॉजिक लग रहा है? पहली पंक्ति का वर्ग हो रहा है, पहली रो का, मतलब पहले नंबर का वर्ग हो रहा है रो में, और दूसरे नंबर को किससे भाग किया जा रहा है? 3 से, और दोनों को प्लस कर दिया जा रहा है। बताओ आंसर क्या आएगा? पहली का वर्ग कर दो और दूसरी रो को किससे भाग लगा दो? अरे ठीक है भाई, और प्लस कर दो। तो 5 पंजे
25 पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर पे भाग 3, कितना आएगा 5। 25 और 5 कितना आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों। चलो नोट करो जल्दी से, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई स्टार्ट करें। अच्छा क्या क्या लॉजिक लगा रहे हो देख लिए। एक तो नालायक देखो क्या लगा रहा है, कह रहा है 6 में से 4 गए 2, फिर 2 में से 6 गए 4, 2 में 6 जाने पर माइनस के 4 बचते हैं मेरे भाई। देखो एक चीज और नोट करो मेरे भाई, जो जो इसमें दे रखी है 2 6 4 दे रखी है क्या इसमें, इसमें भी वही संख्याएं 6 4 2 बस ऊपर नीचे तो लिख रही, संख्या तो सेम ही है, तो हो सकता है इसमें भी तीनों संख्या सेम हो। आप मुझे बताओ 6 4 10 और 2, 6 4 10 और 2, इस कॉलम का टोटल 12, इस कॉलम का टोटल 12, तो इस कॉलम का भी टोटल 12 हो सकता है नहीं, सिंपल वाला था। 4 2 6 और 6, यहाँ 6 हुआ तो क्या आ जाएगा। अरे आई क्या बात समझ में बच्चों। तो कई बार मैंने बताया था ना हम तीरंदाज बने रहे, बड़े बड़े तरीके लगाते हैं, बाद में पता लगता है मेरे भाई ये छोटे से पे था, सीधा सीधा था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है, स्टार्ट करें। क्या क्या दिया हुआ है, 9 7 79 और फिर 7 8 71 दिया गया है, 6 9 के साथ पूछा है आपसे, 9 7 79। कोई ऐसे तो नहीं कह रहा सर 7 को पहले लिख दिया 9 को बाद में। लॉजिक तो भाई कैसे भी सोचे जा सकते हैं। बहुत से फिर देख रहा कह रहा यार यहाँ तो हुआ नहीं ऐसा है? तो फिर से मैंने बताया था कि यूज करना इन दो छोटे मानों को, रो में बड़ा मान इधर है ना, तो ट्राई कर रहे हैं। 9 7 से किस पे जाना है 79, क्या क्या लॉजिक लग सकता है। हो सकता है 9 का वर्ग हो रहा हो और कुछ घट रहा हो, अरे हो सकता है घात 3 में घट सकता है, घात 2 में घट सकता है, घात 3 घात 2 में घट सकता है, बहुत सारे लॉजिक हैं। या डायरेक्ट ही हो रहा हो, फिर आपने कहा भाई 9 सती, तो 9 में 7 की गुणा करोगे तो 63 आ जाएगा, और 9 में 7 को जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा। भाई 63 में 16 जोड़ के 79 बन रहा है कि नहीं। मुझे तो यही लग रहा आगे देखो सेम है क्या। फिर आगे हमने देखा 7 8 56, 15 की जरूरत है, बिल्कुल बैठ गई बात। हुआ क्या, जो पहली रो है और दूसरी है भाई, मतलब पहला नंबर दूसरा नंबर, पहले गुणा करना फिर इन दोनों को जोड़ना है, उसका टोटल आ जाए 56 और 15 71 हो जाएगा नहीं। फिर यहां बताओ 6 नम 54 और 6 और 9 15, 54 और 15 कितना हो जाएगा 69। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉजिक समझ में आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, दो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से अटेम्प्ट करो, फिर चेक करते हैं क्या लॉजिक लगेगा इनमें। क्या लगाया भाई लॉजिक सबने। चलो पहले पहला ट्राई करते हैं, बताओ जल्दी से क्या करना है। ये 36 है, ये 25 है और ये 64 है। ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये सबके सब वर्ग हैं किसी मान के। जैसे ये भी स्क्वायर है किसका 6 का, ये स्क्वायर है किसका 5 का, और ये स्क्वायर है 8 का। ठीक है, अगली वैल्यू किसका स्क्वायर है 4 का, 3 का, 6 का, ये भी स्क्वायर है भाई। आगे देखो ये भी स्क्वायर है 2 का। अब बात आती है यहाँ किसका स्क्वायर लिखूं, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा क्या। देखो यहाँ 6 का वर्ग था तो यहाँ फिर 4 का, तो यहाँ 2 का, कितना कितना माइनस होके आ रहा, 6 से 2 गए 4, 4 में से 2 गए, ऐसे ही यहाँ है क्या। देखो 5 3 2 माइनस, और यहाँ भी, तो यहाँ देखो 8 से 6 कितना माइनस हो रहा है, तो फिर 6 से 2, 4 का वर्ग आंसर आएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा मेरे भाई। तो आपका आंसर ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पैटर्न पहचानने आ रहे हैं। यहाँ आ जाओ, क्या ट्राई किया सबने, ये एमटीएस का है, फिर से एमटीएस थोड़ा ठीक ठाक पूछती है मेरे भाई। सोचो अब की बार कॉलम में चलना पड़ेगा, दो छोटे मान और एक बड़ा मान। बताओ क्या करेंगे, 5 है 7 है और कहां जाना है 148, कैसे ट्राई करोगे, क्या कह रहे हो 5 का वर्ग 48 पे जाना है, तो 5 की क्यूब हो सके, 7 की तो होने की नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, माइनस भी हो सके, बताया था मैंने कई बार। 7 की क्यूब 343 है और 5 की क्यूब 343 में से 125 घटाओ, बचेगा क्या, बचे तो नहीं, तो घात 3 के अंतर पे नहीं है, घात 2 के, घात 2 के योग पे देखो 5 5 7 सती, तो मैंने ट्राई किया तो 25 49 74 का डबल है, यानी कि ये मुझे दिख रहा है। दूसरा भी ट्राई करते हैं, ये भी 90 का डबल है, तो देखो 9 का स्क्वायर
81 और 3 का वर्ग 9, यानी कि पहले का वर्ग करो प्लस दूसरे का वर्ग करो और डबल कर दो। क्यों बच्चों बताओ? जैसे यहां देखो कॉलम में चल रहे हैं, 5 का वर्ग करा प्लस 7 का वर्ग करा, कितना है ये? 5 पंजे 25 और 7 सती 25 49 कितना आया? 74। और यहाँ 148 है, डबल हो रहा है 74 का डबल, यानी कि लॉजिक क्या बना? पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग गुणा 2, थर्ड नंबर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां बताओ क्या सेम है? 9 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग करोगे, 9 9 81 और 9 90, और 90 का डबल कितना आ जाएगा मेरे भाई? अब यहाँ बताओ यहाँ क्या करना है? यहाँ किसका वर्ग करेंगे? 5 का, जिन्हें कम आता है उसकी जगह x मान लेना। अभी 5 का वर्ग प्लस किसका वर्ग? x का वर्ग का डबल करने के बाद कितना आ जाना चाहिए? 290। लॉजिक क्या है मेरे भाई? पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, और इन दोनों के योग का डबल करना है और तीसरे का मान आ जाना है। ठीक है, अब बताओ पहले गुणा 2 उधर जाके भाग में जाएगा, कैंसिल कर ले। कितनी बार चल रही है? 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 6 12। अब बताओ 5 पंजे, ये तो सोल्व करना आता होगा बच्चों आपको, नहीं आता सीख लो भाई ये भी। 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचा x स्क्वायर, और 146 में से कितने 25 माइनस हो जाएंगे, कितना बचा अब? एक्स स्क्वायर बराबर 120। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 11, यानी कि 11 है ऑप्शन में। अच्छा यहां से भी सोचा जा सकता था अगर थोड़ा सा दिमाग है आप में, कि जब गुणा 2 हुआ तो पहले भाग कर लो इसे। अब 25 में कितना जोड़ू, किसका वर्ग जोड़ू? 146 आ जा 11 का। ऑप्शन से भी कर सकते थे ना इस चीज को, तो प्रॉपर सोल्व तो ऐसे करोगे। चलो तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, किया किसी ने? चलो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, क्या बता रहे हो आप लोग? कि सर पहले का डबल कर दो दूसरे का डबल कर दो। 25 दूनी 50 और 48 कितना आएगा? 98, उसमें 24 जोड़ कर है 122 आ रहा है। इसका डबल करो इसका डबल करो, 62 और 54 कितना आ जाएगा? 116। लेकिन उसमें 27 जोड़ने पड़ रहे हैं, तो हो सकता है ऊपर 24 जुड़े, यहाँ 27, नीचे 30 जुड़े। यहाँ ट्राई करो, 35 दूनी 70, 29 दूनी 58, 70 और 58 कितना आ जाएगा? 128, उसमें 30 जोड़ेंगे, 158 ऑप्शन में ही नहीं है। लो तो एक लॉजिक तो ये बता रहे हैं बच्चों कि आपने बताया कि सर 25 का डबल कर दो, प्लस या ऐसे कर लो पहली प्लस दूसरी को जोड़ लो और उसका क्या कर दो, और उसमें कौन सी संख्या जोड़ दो? सेकंड वाले। पहली दूसरी का डबल करा, डबल और योग का डबल करा, और आपने कितना ऐड कर दिया? दूसरी संख्या। यहां भी ट्राई करो, 31 प्लस 27 का डबल करा और इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी? दूसरी। यहां पर 35 प्लस 29 का डबल करा और कौन सी संख्या जोड़ दी? दूसरी। कितना आ रहा है यहां से? 35 29 कितना होता है मेरे भाई? 64 दूनी 128 प्लस 29, 128 और 29 कितना आ जाएगा? 57 ऑप्शन में है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर से 2 क्वेश्चन है आपके सामने, अटेम्प्ट करो। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बच्चों, लॉजिकल क्वेश्चन है सारे। आपको केवल लॉजिक सीखने हैं, देखना है कैसे कैसे लॉजिक यूज हो रहे हैं। बताओ भाई सारे बच्चे हो गए दोनों? पहले में क्या अटेम्प्ट करना है? ये कॉलम में इधर वैल्यू दे रखी है ना लास्ट में, हो सकता है इसका कोई यूज हो, तीनों का यूज होके आती हो, है भाई? बताओ 18 35 7 से 24 लाना है, तो 35 7 42 होता है। अच्छा ये किया क्या सबने? 42 में से 18 घटा तो 24 बच रहा है। क्या ये सेम फंडा लग रहा है आगे भी? चलो 25 प्लस 23 कितना आ रहा है? 48, 48 में 16 गए 32। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, अटेम्प्ट कर पा रहे सारे। तो ये तो सेम लॉजिक लग गया। यहाँ बताओ, यहाँ प्लस होना है तो 58 में क्या जोड़ू? ठीक है, पहले तो 58 में कुछ जोड़ना है, कितना घटाना है? तो 58 में से 7 हटा लो पहले, कितना बचा? 51। 51 में क्या जोड़ू की 65 आ जाए, कितना आएगा यहाँ पे भाई? या फिर से आप करो, यहाँ x मान लो बच्चों जिन्हें दिक्कत है। 58 में x जोड़ोगे और 7 घटाओगे, और किसके बराबर आना है? 7 उधर जाके प्लस हो जाएंगे और 58 माइनस हो जाएगा। तो 7 प्लस करोगे 65 में 72 आएगा और 58 माइनस हो जाएगा। फिर से बताओ आंसर कितना आया? बात समझ में आ रही है बच्चों? बिल्कुल
सेम पैटर्न, पहले इसमें से जोड़ा, वो घटा दिया, लास्ट वाला मिल गया। कोई दिक्कत? चलो यहां तक नोट करेंगे, आगे देखें भाई। नेक्स्ट आगे बढ़े। इस वाले क्वेश्चन को बताओ, ये CHSL 2022 का है। अभी क्या हो रहा है, ध्यान दो बच्चों। अभी मुझे -90 लाना है इन दोनों का प्रयोग करके, ठीक है। तो क्या कर सकता हूं मैं, सीधा 58 में से पहले किसे हटा लो, 28 को। 58 में से 28 हटाएं, 58 - 28 कितना बचता है मेरे भाई। अब 30 से 90 जाना तो गुणा हो रही है -3 की, क्योंकि साइन भी किसका है, अब माइनस का साइन कब आएगा, माइनस प्लस। तो 30 में कितने की गुणा की गई है, -3 की। आगे भी ट्राई करते हैं, पहले तो का तो जो साइन है ऐसे कैसे ऐड कर दो इन्हें। -17 में 21 ऐड करो, कितना आ रहा है, -17 + 21। प्लस के मान में से देखो, जो मान बड़ा होता है ना उसका साइन आता है, ठीक है। और 21 में 17 गए, कितना बचेगा, 4 + 4। और क्या लाना है, फिर से गुणा -3 की हुई कि नहीं, 4 × 12, -3 की गुणा होने पर ही तो -12 आएगा, ठीक है बच्चों। लास्ट वाले में भी सेम सेम, -8 - 7, जब प्लस करोगे प्लस माइनस माइनस ही आएगा। तो -8 - 7 कितना आया, -15। लेकिन गुणा कितने की करनी है मेरे भाई, -3 की। -3 की जैसे ही गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस 15 दिए, तो अब की बार आंसर +45 आएगा। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं, आसान है। चलो नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब फिर से 2 क्वेश्चन है आपके सामने, अटेम्प्ट करो। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दूं, एक एक या 2, ठीक है भाई। चलो बताओ जल्दी से। 7 6 8 5 4 9 3 2 1 4 4 दे रखे हैं। तो कॉलम के हिसाब से देखें तो 3 छोटे मान है और एक इसमें बड़ा मान है। 7 5 3 के यूज से 83 हो सकता है, तीनों की गुणा हो रही हो। 7 5 35 थी, 105 गुणा तो नहीं हो रही। हो सकता है किन्हीं 2 का वर्ग होके जुड़ रहा हो या तीनों का ही वर्ग होके जुड़ रहा हो, कुछ भी हो सकता है भाई, घात 3 हो रही हो। हमने ट्राई किया, पहले छोटा ही मान है तो घात 2 ट्राई करो। 7 सती छोटा मान है, घात 2 ट्राई करी, 49 और 5 पंजे 25 और 3 का वर्ग 9। कितना आ गया मेरे भाई, अगर मैं ऐड करूं 9 5 14 9, हाँ तो ये तो 83 आ गया। तो क्या लॉजिक बैठ गया पहले वाले में, तो कि जो जो तीनों मान है इनका वर्ग करके जोड़ना है। यहाँ देखो 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, इन्हें ऐड करके देखो 36 16 52 और 4 56। बात बन गई, अरे बन गई कि नहीं भाई, हाँ तो बात बनाओ, आगे बताओ। 8 का वर्ग 9 का वर्ग 81, 1 का वर्ग 1 ऐड करने बस, 2 4 6 8 और 6 14, 146 है। आसान है। चलो अगली वैरायटी देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, उसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। किसने किया क्वेश्चन, क्या है आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत खराब बेटे, बहुत खराब, नालायक, पढ़ाई वढ़ाई कर ले और देख दोबारा। चलो आप लोग देखो इतने सारे, क्या करना है इसमें। अच्छा जब भी ऐसी वैल्यू देना, ऊपर एक सिर पे या कहीं साइड में नीचे कोई एक वैल्यू पड़ी, तो हो सकता है इन सब का यूज होके लाना हो। तो सबसे पहला काम आपको बेसिक करना कि ये भी एक 3 अंकों की संख्या, ये भी सीधा ऐड ही करके देख लो। जैसे आप देखो 2 और 1 3 3 6 और 1 7 है ना, यहाँ तो हासिल आगे से आ जाए तो 8 ही नहीं आ जाएगा यहाँ, तो हो सकता है डायरेक्ट ही ऐड हो रहे हो सारे। कैसे मतलब बच्चों, पहली पंक्ति से कौन सी संख्या बैठेगी, पहली रो से 135, दूसरी क्या बैठेगी 246, तीसरी, भाई मैं कह रहा हूं यहां बताना है क्या आएगा। तो ये देखो 7 और 1 8 4 12 3 15, तो यहाँ आ गया 5 आ रहा, एक हासिल ले लो, 2 3 5 2 7 और 1 8, 800 समथिंग आ रहा नहीं है ये, हो सकता है डायरेक्ट ही ऐड हो रहा हो सीधा सीधा। तो पहले यहां से ट्राई करो, 5 6 11 और 9 20, 20 में कितना जोड़ू, 4 आ जाए, 4 ले लू यहाँ का एक अंक। तो देखो 5 6 11 9 20 और 4 24, 2 हासिल लगे, 2 3 5 4 9 और 1 10 7 17, 1 1 और 1 2 और 3 5 2 7 और 1, बात बन गई नहीं, कितना रखने पर बच्चों, तो डायरेक्ट ही बात बन गई। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे भाई। इससे पीछे तक हमने वो टेबल वाले करे जिनमें बना देते हैं बॉक्स, तो कुछ और पैटर्न पूछे जाते हैं, ये भी देख लो।
तो इनको कैसे अटेम्प्ट करना बताओ, किसी ने किया हो तो क्या करना है बताओ। अच्छा, ये जो चार अंक साइड में लिख रही है ना, चार संख्याएं 11 12 9 6, और क्या लाना है 78। जो बीच में लिख रही है कोशिश किया करो इन चारों से लाने की। अब इन चारों में क्या क्या हो सकता है इनमें गुणा हो जा, भाग हो जा, प्लस हो जा, माइनस हो जा, या कई बार ये भी होता है बच्चों इनमें आपस में लॉजिक लग रहा हो कुछ। ठीक है, तो सारी चीजें देख के चलनी है हमें। तो बताओ क्या करें अभी। अगर ध्यान दो तो क्या लग रहा, ऊपर वालों की गुणा करें, बड़ी वैल्यू आएगी एक 132, और नीचे वालों की गुणा करो। देखो ऊपर वालों की गुणा करो, 11 12 की गुणा करें, 11 गुणा 12 कितना आएगा, और नीचे 6 नम 54। अगर मैं 132 में से 54 हटा दूं तो कितना बचेगा बच्चों, 12 में से 4 गए 8, और 12 में से 5 गए 7, तो 78 आ रहा है कि नहीं। तो किस तरीके से आया, ऊपर वालों की गुणा, नीचे वालों की गुणा, उनका डिफरेंस। यहां बताओ जल्दी से, 14 गुणा 10 करेंगे कितना आएगा मेरे भाई 140, और नीचे 7 अठी 56, तो घटा देंगे। 140 में 56 घटाओगे कितना आएगा बच्चों 84। तो आंसर क्या होगा इस सवाल का 84। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करेंगे। करो अटेम्प्ट सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और जल्दी से बताओ, फिर आंसर मैच कराते हैं क्या होगा। अच्छा, ये अगला पैटर्न है बच्चे, ट्रायंगल पे तीन तीन संख्या लिख दी गई है कॉर्नर पे। ट्रायंगल के कॉर्नर पे तीन तीन संख्या लिख दी गई, लास्ट वाले में पूछ लिया, तो जो लॉजिक इसमें लगेगा वो इसमें लगेगा, तो तीसरे में भी लगाएंगे। अब लॉजिक फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे लॉजिक फाइंड आउट, दिमाग लगाओ। 25 5 और इधर बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब 25 और 5 का यूज करके क्या आ सकता है 600, और यहाँ पर 27 3 है, और यहाँ 720 है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क 9 और 880 है। क्या ट्राई करूं बच्चों, 25 का वर्ग 625 होता है, दिमाग में आ रहा हो, और उसमें से अगर 5 का वर्ग घटा दूं 600 आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो भाई 25 के वर्ग में से 5 का वर्ग घट के आ रहा है, कितना आ जाएगा 600, 625 माइनस 25 600 आ जाएगा। यहां बताओ आप लोग, 27 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, क्या यही आ रहा है। कल मैंने आपको बताया था 27 का वर्ग यानी कि 40 तक के वर्ग याद कर लेना मेरे भाई, 729 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 27 का वर्ग कितना होता है 729, उसमें से 9 माइनस करोगे कितना आएगा 720। यहां बताओ, अब अंदाजा लगाओ। अच्छा चलो, 30 का वर्ग 900 होता है, तो 30 के वर्ग 900 में से 81 घटाओगे कम आएगा, यानी कि 30 से ज्यादा का वर्ग होगा। अगर ऑप्शन भी देखो 30 से ज्यादा क्या है, यानी कि यहाँ पर 31 का वर्ग आना पड़ेगा, तभी 31 के वर्ग में से कितना माइनस होगा, और 31 का वर्ग आपको याद हो तो 961 होता है, 961। 31 का वर्ग कितना होता है, और माइनस 81 करोगे तो क्या 880 आएगा कि नहीं। तो आंसर क्या आएगा 31। वैसे भी अंदाजा लग गया था कि इसके वर्ग में से उसका वर्ग घट रहा ना हर जगह, तो 30 का वर्ग 900 होता है, उससे ऊपर ही जाएगी वैल्यू, और 30 से बड़ी वैल्यू केवल एक ही थी ऑप्शन में। चलिए जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखिए, लगभग सारे पैटर्न करा देंगे जितने आए हैं एग्जाम में, ठीक है भाई। बाकी तो लॉजिक है, लॉजिक आपने सीरीज में भी सीखे हैं जब सीरीज पढ़ाई थी। बताओ जल्दी से क्या करना। ये सारा दे रखा है और बीच में अंक दे रखे हैं, साइड में संख्याएं दे रखी हैं आपको, फिर यहाँ पर भी बीच में एक बड़ी संख्या है और साइड में संख्या है। अब साइड में जो संख्याएं हो सकते हैं इन सबका स्क्वायर हो रहा हो, इन सबको क्यूब हो रहा हो, फिर जोड़ा गया हो, गुणा हो रही हो सबकी मिला करके, या योग हो रहा हो या घटा हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ कितनी संख्या दी है, हर एक में 4, और यहाँ भी, और ऑप्शन में भी कितनी कितनी है 4 4 है, तो 4 है, और वैसे बाहर कितनी है 8, तो 8 से 4 संख्या लाई जा सकती है, 8 अंकों से 4 संख्या लाई जा सकती है। सीधा सीधा भी तो हो सकता है कि जैसे 4 और 8 12, 12 का आधा। आ रही क्या बात समझ में, कि जो अपोजिट लिख रहे हैं उन्हें जोड़ो और कोई अंक प्राप्त हो जाए। तो जैसे मैंने देखा इस 4 में किसे ऐड करूं, 4 और 8 12, उसका आधा कर दो कितना आ गया, यहाँ पे बताओ बच्चों 7 और 3 10, 10 का आधा कर दो कितना आ जाएगा 5। अरे पक्का,
यहां बताओ 1 और 5 6 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा 3, यानी कि लास्ट में आ रहा, यानी कि पूरा साइकिल चलाना 6 2 8 8 का आधा, यहां से शुरू करना, फिर ये विपरीत, फिर ये विपरीत वालों को ऐड करेंगे अपोजिट वालों को और आधा कर देंगे, बीच वाली संख्या आ जाएगी। और कहां से स्टार्ट करना है जरा चेक करो, 1 और 5 6 6 का आधा, सही है बच्चों, 1 और 5 6 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। आगे बताओ सारे, 2 और 6 8 8 का आधा 4, ठीक है क्या। आगे बताओ 4 और 8, ओ सॉरी 3 और 7 10 10 का आधा 5, ऐसे चलना ना प्रोसेस में। फिर 8 4 12 का आधा 6, सारे आ गए। तो अगले में बताओ आंसर क्या आने वाला है, 7 और 3 10 10 का आधा 5, 10 का आधा 5 पहला अंक आ गया, दूसरा 5 और 1 6 6 का आधा 3 आ गया, ठीक है बच्चों। तीसरा 4 और 8 12 का आधा 6 आ गया, और चौथा 6 और 2 8 का आधा 4। तो क्या करना है, अपोजिट वालों का सम करना है और उन्हें डिवाइड कर देना है किससे, 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब लोग। अगला पैटर्न किस तरीके से पूछा गया है, बीच में फिर से एक वैल्यू दे दी गई है लेकिन इस बार छोटी है, और साइड में क्या क्या दिया हुआ है, 11 28 3 27 2 4 5 मान साइड में दिए गए हैं। किसने पैटर्न पहचाना बच्चों, क्या पैटर्न है। अच्छा ध्यान दो, इस 3 को लाना है, ऐसा तो है नहीं कि 3 आ जाएगा इतनी बड़ी संख्याओं से। तो मैंने कहा था साइड में भी कोई पैटर्न फॉलो हो सकता है, और साइड में जो पैटर्न फॉलो होगा, साइड में जो भी आप पैटर्न लगाओगे उसमें कहीं ना कहीं किसका यूज हो सकता है, ये एक संख्या बीच में मिडिल में लिखी हुई है कि हो सकता है यही यूज हो सारों में, ठीक है। हो सकता है गुणा में यूज हो कि 3 3 गुणा हो रहा हो सबका, हो सकता है घात में यूज हो सकता है भाई भाग में यूज हो। अब बताओ, जैसे 11 लिखा हुआ है इसे ध्यान से पढ़ो, क्या मैं 11 को 1 और 1 की क्यूब पढ़ सकता हूं, यानी कि पहले एक संख्या लिखी हुई है बाद में उसी की घात 3 लिखी हुई है, पहले एक संख्या लिखी हुई है उसी की घात 3 आगे लिख दो। जैसे यहां देखो, पहले एक संख्या 2 लिखी हुई है और अगली संख्या 2 की घात 3 लिखी हुई है क्या। तो इस 3 का यूज क्या है कि पहले जो भी एक अंक लिखा हुआ है उसकी घात कितनी करनी है 3, अगली संख्या आ जाएगी। जैसे यहां देखो 3 लिखा हुआ है, आगे 27 का मतलब किसकी घात 3 है, तो जो भी संख्या आगे लिखी हुई है उसी की घात 3 आगे लिखी हुई है, नहीं भाई। यहां बताओ आप, 5 है तो 5 की घात 3 कितना होता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, अंक और उसके साथ उसकी घात 3। तो बताओ यहाँ क्या आएगा, 1 2 3 अगला नंबर, तो 4 की घात 3 आएगी, फिर 4 के साथ 4 की घात 3, यानी कि 4 तो फिक्स, और 4 चौक 16 चौका है आंसर में। चलिए मजा आ गया होगा, सबने कर लिया, बहुत बढ़िया बच्चों। क्या पैटर्न लगा है, अच्छा ये तो सबको समझ में आ रहा, अभी बताया था बीच में कौन सी संख्या लिख रही है 8, और 2 के बाद एकदम 17 है, फिर 17 के बाद एकदम से 137 है। बड़ी वैल्यूज हो रही हैं, बड़ी वैल्यूज है तो स्क्वायर में होती है, क्यूब में या गुणा में, ठीक है मेरे भाई। चलो बताओ, तो बीच में 8 है, मैंने कहा था इसका यूज हो गया, यूज हो सकता है ना ये वाली बात, बोलो। तो 2 अट्ठे 16 और 1 8 गुणा करके 1 बढ़ाया तो बात बन गई। आगे बताओ 17 अट्ठे 136 प्लस 1 कर दूं, आ जाएगा आंसर, क्लियर है। अब बताओ अगली वैल्यू क्या आने वाली है, गुणा 8 प्लस 1 कर दो, 137 गुणा 8 करोगे प्लस 1 करना है, 7 अट्ठी 56, 7 अट्ठी 56 और 8 से कर रहे हैं ना, 8 से 24 और 5 29, 2 आटी का माटर तो 10 और प्लस में 1, 1096 और 1 कितना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है बात में, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सब एसएससी क्वेश्चन है, बताओ सब एग्जाम के हैं, बताओ क्या आएगा आंसर। बड़ा सिंपल है, फिर से देखो, 2 वैल्यू छोटी है 1 वैल्यू बड़ी है। अच्छा कई बार ऐसे भी हो सकता है छोटी से भाग करके आ जाए, भाग का तो सीन नहीं है। अच्छा 4 और 5 कितने होते हैं, और 9 का डबल कर दो तो आ सकता है 18 ही तो ना, 4 5 से स्क्वायर करके तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके भी आ सकता था भाई। ऐसे भी कह सकता है 4 5 20, 2 माइनस हो रहे हो, फिर 9 दूनी 18 पर 2 माइनस नहीं हो रहे,
तो योग वाला फंडा देखो, जो बता रहा था, सम करो 4 और 5, पहले इन दोनों को जोड़ा और कितना डबल, देखो 9 और 2 11 का डबल आ रही ना संख्या। तो आप बताओ 9 का डबल 18, 9 और 2 11 का डबल 22, तो आंसर आ जाएगा 3 5 8, 8 का डबल ऑप्शन में है। बच्चों क्लियर हो रही है कि एक बात? चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, इस टाइप का देखो, ऐसे भी डायग्राम बना के दे देता है। फिर से देखो बीच में वैल्यू बड़ी है, ठीक है भाई, तो आपको इन चारों का यूज करके हो सकता है क्या लाना हो, तो मिडिल वन है, मिडिल की संख्या है वो लानी है, ठीक है। कोशिश करो सारे बच्चे, बताओ पैटर्न लग गया सबका? भाई कई बार हम बहुत तगड़ा सोचते हैं कि पता नहीं क्या कर दूं इस क्वेश्चन में है, लेकिन आप देखते हो कई बार सिंपल हो जा है, कई बार आंखों में चमक आ जा देखती ही सवाल कि ये तो वही है भाई साहब बच्चों वाला है, गाल एकदम क्या हो जाते हैं अपने लाल है, कान खड़े बेटे कान चलो अब बताओ, तो यहाँ पर 14 है, यहाँ 12 है, यहाँ 7 है, और यहाँ इन सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा, 14 12 26, 3 29 और 7 है बच्चों वाला सवाल। यहाँ बताओ 11 9 20, 20 16 36, कितने की आवश्यकता है 54 होने के लिए? बच्चों आपको इन सारों को जोड़ना है, इन सारों को जोड़ करके कितना आना चाहिए 50, क्योंकि यहाँ सारों को जोड़ने पर चारों को कितना आया 36। तो आप मुझे बताओ 11 9 20 और 16 36, 36 माइनस कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क निकल के आ जाएगा, 54 में से आपने 36 हटाया, क्या आंसर आया? तो आपका आंसर आ गया 18। आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देखो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया गया है, समकोण त्रिभुज, और इसमें दे दिया गया 2 ये साइड दे दी गई और बीच में मान दे दिया गया। तो बच्चों कोई अगर देख सकते हो ऑब्जर्वेशन पावर बढ़िया हो, सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ भी सीधा सीधा दिख रहा है कि घात 3 का यूज हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको घात 3 याद कराई थी। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो 5 की घात 3 कितना आएगा, और 125 में कितने की कमी है, बस 6 की, यानी कि दूसरी संख्या जोड़ दो, इधर वाली संख्या घात 3 करो और दूसरी जोड़ दो, बीच वाली संख्या आ जा रही। यहाँ बताओ सब, 7 की घात 3 343 होता है मेरे भाई, याद है सबको? प्लस 5 कर देंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 300। तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, अगर एक नजर ध्यान से देख लो तो आंसर क्या आने वाला है, 9 की क्यूब में 8 ऐड कर देंगे, 9 की क्यूब होता है 729, 9 की क्यूब होती है आपकी 700, बोलो इसमें 8 ऐड कर देंगे, 737 आगे ऐड करके। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सारे पैटर्न बढ़िया समझ में आ रहे हैं? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते जाओ बच्चों, मजा आ रहा होगा पूरा, ध्यान दो। आप लोग बताओ भाई, फोड़ दिया? हाँ जी, क्या आंसर है? 74। चलो ट्राई करते हैं बच्चों। अच्छा ये बताओ, एक तो तरीका है कि नहीं, एक तो बात समझ में आ रही होगी आपको कि नहीं नंबरों में आपस में खेलना है, बढ़ते जा रहे हैं 4 से 10 20 34 52, तो गुणा में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, तो ज्यादा बड़ी वैल्यूज तो है नहीं, तो ये तो दुगना है बस, या फिर प्लस भी हो सकता है। तो मैंने कहा 4 दूनी 8 और 2 10, लेकिन 10 दूनी पर 20 दूनी 40 आगे है नहीं, क्यों भाई? तो आगे क्या करोगे अब, सम देखो, 4 से 10 कितना जोड़ना पड़ रहा, और 10 से 20, 10 जोड़े, 20 से 34 कितने जोड़े, तो आपको एक चीज दिख गई, स्टेप वाली सीरीज कराई थी ना स्टेप में, तो देखो स्टेप बन रहे हैं इसमें, पहले 6 जुड़े फिर 10 फिर 14, यानी कि इनमें भी कितने कितने बढ़ते जा रहे हैं, 4 4 बढ़ते जा रहे हैं क्या बच्चों? तो अगला कितना जुड़ेगा आपके हिसाब से? 18 जुड़ना चाहिए, तो 34 18 52 आ रहा कि नहीं? तो देखो 6 10 14 18, अगला 22, तो 52 में 22 ऐड करोगे, समझ में आ रहा है बच्चों? 6 जुड़े 10 जुड़े 14 जुड़े 18, किस पैटर्न में चर बढ़ के जुड़ रहे हैं, तो 14 के बाद 18 जुड़ेगा, 34 में 18 जुड़ा 52, 52 में 22 जुड़ेगा, कितना आएगा 70, और 74 में कितना जुड़ना चाहिए, 22 और 4 26, और अगला कितना जुड़ना चाहिए 30, देखो 74 26 100 और 130, सही बैठ रही है बात एकदम, तो नॉर्मल पैटर्न है, क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चों। फिर से देखो, वाई बनाने की कोशिश की गई थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच दी,
चाहे तो कुछ नहीं किया। बताओ क्या करना है इसमें, क्या पैटर्न लग रहा है बच्चों। आप अगर नंबर सीरीज देखे हो तो नंबर सीरीज में तगड़े से बताई गई हैं चीजें, क्या पैटर्न फॉलो होता है इन तरह के सवालों में। 5 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 122 देखती तो दिमाग में आना चाहिए 11 के वर्ग में एक ऐड हो रहा, तो इससे पहले 7 के वर्ग में एक ऐड हो रहा। अरे कुछ कुछ फॉलो हो रहा होगा नहीं। मैंने कहा मेरे भाई ये 2 के वर्ग में एक ऐड हो रहा और ये 3 के वर्ग में एक ऐड हो रहा, ठीक है। इसे ध्यान दो तो ये 7 के वर्ग में एक ऐड हो रहा, इसे ध्यान दो तो ये, पक्का ना भाई। तो आप बताओ 2, 3, 5, 7, 11 ये होती है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो 2 का वर्ग हुआ, फिर 3 का, फिर अगली अभाज्य 5, फिर 7 का, फिर डायरेक्ट किसका हुआ। 9 नहीं आता प्राइम नंबर में, वो ओड नंबर होता है, ठीक है भाई। तो जो अभाज्य संख्या होती है कौन कौन सी होंगी, 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो अभाज्य प्राइम नंबर फॉलो हो रहा है, प्राइम नंबर का भी स्क्वायर होकर के एक एक ऐड हो रहा है, ठीक है भाई। तो बताओ यहाँ क्या आंसर आने वाला है। अच्छा यहाँ कंफ्यूजन हो जाता बच्चों अगर ये वाला पूछता लास्ट वाला, मान लो 2, 3, 5, 7 के बाद लास्ट वाला पूछ ले, तो फिर 9 के वर्ग में भी एक ऐड हो सकता है और 11 के, फिर हम किससे चलेंगे, ऑप्शन से। क्लियर है बच्चों। बताओ क्या आंसर आया, 5 का वर्ग प्लस 1 कितना आया, 26। ठीक है, मैंने कहा ना इसमें ज्यादा जो नंबर सीरीज पढ़ाई थी आपको उसका बहुत यूज है, देख रहे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन। देखो इस तरह के पैटर्न में कई बार इस 5 का यूज गुणा में हुआ था अभी, लेकिन यहाँ तो 2 से 5 है, 5 से 8 है, इतनी बड़ी गुना नहीं है। तो हो सकता है इन तीनों का यूज करके क्या लाना हो, फिर मैंने बताया था मिडिल वाली संख्या भी लानी होती है। अच्छा ट्राई करो कि अगर मैं 2 और 8, 10 जोड़ दूं और तीसरे मान को निचले वाले दोनों जोड़ो और तीसरा घटा दो, 5 दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है भाई। यहाँ बताओ 9 और 10 19, 19 में से 3 हटाओ कितना बचा, 16। यहाँ बताओ 7 और 8 15, 15 में से 1 हटाओ। क्लियर है मेरे भाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। बताओ सभी बच्चे क्या है। 2 -1 -2 4, 3 2 4 24, 6 5 0 फलाना। कई बार ऐसा हो सकता है इन सबका टोटल गुणा भाग बताया था, कुछ भी लॉजिक लग सकता है। क्या लगाया आप लोगों ने। अच्छा इन सबकी गुणा करके ये बड़ा नंबर दिख रहा है आपको यहाँ, तो आपने कहा 3 दूनी 6, 6 चौक, बाकी 3 नंबर की गुणा चौथा नंबर आ रहा। क्या यहाँ भी ऐसा ही है, 2 ही कम 2, 2 दूनी और माइनस माइनस, तो मैंने देखा मेरे भाई ये तो गुणा आ गई, बाकी 3 मानों की गुणा, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, अगला मान आ जा रहा है 3 दूनी 6 चौक 24। ये तो बात बन गई भाई, तो आगे बना देंगे। यहाँ बताओ क्या करेंगे, 6 × 5 × 0, क्या आंसर आएगा 0। तो इसका आंसर हो गया आपका 0, लड्डू। ठीक है भाई, बढ़े आगे। चलिए दोस्तों एक जबरदस्त पैटर्न लेटेस्ट 2022 के सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया, कैसे सोचोगे आप इसे, क्या ट्राई करेंगे। कहीं कुछ कट रहा है, कहीं कुछ चल रही है भाई। जैसे कुछ देख रहा हूँ 14 3 42 तो चल रहा है, आगे नहीं चल रहा, 9 दूनी, पर यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा। फिर ये देख रहे हैं कि ऊपर 3 है, नीचे 3, 6 3 9 है, फिर से कितने हैं 3, बीच वाली रो में कितने हैं टोटल 9, पहले 3 बाद में 3 बीच में 9 है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 इसमें से लो और 1 का, बात समझ में आ रही है। जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूं कि अगर मैं करूं 42 18 8 तो बीच वाली रो से ले लूं 42 18, और पहली वाली और आखिरी वाली रो से किसे किसे ले लूं 48 को, और तो कहीं ऐसा पैटर्न तो नहीं बीच वाली से 3 लेने और इनमें से 1 1, फिर 3 लेने, फिर 1 1, फिर 3, फिर पैटर्न तो बनाना पड़ेगा। अब बताओ, अब ट्राई करें। अब आपको दिख भी रहा होगा कि अगर बीच की वैल्यू लानी है इन सारों का, अरे करो दुरुपयोग या प्रयोग जो भी करना, बताओ जल्दी से क्या करें। 14 तिये 8 छिंग, तो ये 6 तिये 18, बीच वाली वैल्यू आ रही कि नहीं। अच्छा अब समस्या अगले को भी देख लें एक बार, अगले 3 डिजिट उतारो बीच में से, 45 12
21। मैं पैटर्न क्यों करा रहा हूं मेरे भाई, क्या पता फिर से आ जा, एक बार देख लें, और आने के चांसेस भी हैं अब आगे। आगे बताओ। 21, ओ सॉरी 51, क्वेश्चन मार्क 8, और ऊपर क्या क्या लिखोगे, 56 और 17। नोटिस करो आप, कैंसिल आउट भी हो रहे, देखो 9 पंजे और 21 थिए, और ध्यान दो ये 3 और ये 5, यहाँ 15 ही होगा। एक सेकेंड, 45, 15, 21 है बच्चों, 45, 15, ये मैंने गलत लिख दिया, मिस्टेक थी, सुधार ली हमने। चलो 45, 15, अब बोलो जल्दी। 5 थी, कितना आया, 15, यानी कि बीच में जो नंबर है ना वो इन दोनों की गुणा है। फिर यहां बताओ, 17 थी और 8 सती, तो इधर 7 और इधर 3, बीच में इन दोनों का गुणा 7 थी, तो यहां आएगा 7 थी। तो है क्या ऑप्शन में, देखो। तो इस तरह के 3 से 4 सवाल पूछे गए थे, एक मैंने करा दिया, बाकी कर लोगे प्रैक्टिस में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर दिया सबने, बहुत बढ़िया, यानी कि आप लोगों को क्यूब का ज्ञान हो चुका है, बढ़िया। कि घात 3 हमें याद हो चुकी है, तभी देख पा रहे हैं डायरेक्ट। ये एमटीएस का है, एमटीएस में आया हुआ है। आप बताओ, यहाँ 5 है और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 115। ध्यान दो, केवल 2 ही रो दी गई है, बस 2 ही, ठीक है, 2 ही पंक्ति दी गई है। यहाँ 6 से 206, 7 से, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि 5 से 115, एक तो 23 का गुणा होता है, लेकिन 23 सिक्का करोगे 138 बहुत कम रह जाएगा, तो गुणा पे नहीं है, क्यूब पे जाओ। 5 की 3, 125 में से कितना घट रहा है, 10। 125 में से 10 माइनस करूंगा, आ जाएगा 115। यहां बताओ सभी बच्चे, 6 से 206 जाना है, तो 6 की क्यूब 216, और माइनस कर देंगे 10, तो 6 की क्यूब में से कितना माइनस कर देंगे आप, 10, कितना आ जाएगा। आगे बताओ भाई, 7 क्यूब माइनस 10, तो 341। आगे भी चेक करो, सेम बन रहा क्या। 8 की घात 3 कितनी होती है, 512। 8 क्यूब 512, उसमें से माइनस कर देंगे 10, कितना आ जाएगा। यहां भी देखो आप, तो सब जगह ही हो रहा, तो 7 की क्यूब होती है 343, माइनस 10, क्या आंसर आ जाएगा। मजा आ गया बात में। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फिर से 2 ही रो हैं बच्चों, एक पंक्ति एक ही है, तो फिर से वही एक से दूसरी रो आ रही होगी। तो बताओ, अगर देखूं तो वर्ग करके 1 ऐड हो रहा, वर्ग करके 2 ऐड हो रहे, वर्ग करके 3 ऐड, वर्ग करके, तो अगले वर्ग करके 5 ऐड होंगे। तो आप बताओ, ये हो गया, 1 के वर्ग में 1 जुड़ गया, और यहाँ 3 के वर्ग में 2 जुड़ गए, और 5 की क्यूब, वो 5 के वर्ग में 3 जुड़ गए। तो अगला क्या आएगा, 7 के वर्ग में 7 सती 49 और 4 53। इजी, आसान है, पहचान लोगे सब। अगला क्वेश्चन करो। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट पे है। किसी ने किया, क्या है ना, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही डिटेल में दे दिया है भाई, ज्यादा ही फेंक दिया गया इसमें, देखें। चलो पहले बताओ आपने क्या ट्राई किया। एक तो ये दिमाग में आ रहा होगा, 23 पंजे 115 माइनस 5, पर 56 निम्मा तो इतना ज्यादा हो जाएगा, बात ही खराब हो जाएगी सारी। अच्छा ये बताओ, अगर नोटिस करें कि अगर मैं 2 और 3 जोड़ू कितना आएगा, 5, और 5 में कितना जोड़ू फिर, 5, कितना आया, 10। 2 3 5 और 5 कितना आया, और 10 से 110 जाना, कितने गुना हो रही, और ये क्या, आगे चेक करते हैं। चलो 5 में 6 जोड़ो, 5 और 6 11। ध्यान से सुनना पहले बच्चों, बात नहीं, 5 और 6 कितना आया, 11, और यहाँ 2 3 5 और 5 10। अब 10 का मतलब भी अगर 2 अंक थे, ठीक है, तो हमने गुणा लगा दी कितने की, 11 की। लेकिन आगे जैसे हम इसमें जोड़ेंगे 11 और 9 20, अगर मैं सीधा 9 जोड़ दूं तो 20 बनेगा, 20 से तो आने का नहीं 11 की गुणा करके। लेकिन अगर मैं एक बार और इन्हें जोड़ दूं, 1 और 1, ध्यान से समझना, 5 और 6 11, 11 को फिर जोड़ दिया 1 और 1, 2 में कितना जोड़ू, 2 और 9 कितना आया, फिर से कितने गुना हो रही, कुछ समझ में आ रहा है, एक बार और ट्राई करो। चलो 9 और 4 13 का मतलब एक बार और जोड़ूंगा, 3 और 1
4, 4 में क्या जोड़ेंगे 3, 7, 7 में कितने गुणा करेंगे 11 सते। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन था भाई, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं लॉजिक क्या है। पहले दोनों को जोड़ो, 5 और 6 11, अगर 11 आया जैसे फिर से जोड़ो, अरे ठीक है, फिर बताओ कितना आएगा। फिर अगला अंक जोड़ो, 2 आया, 2 और 9 11, 11 में 11 गुणा करो कितना आ जाएगा। फिर 9 और 4 13, 13 को फिर से जोड़ा, 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में कितने गुणा लगाए। और टफ लॉजिक है बच्चों, एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे आप। भाई मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा करा दूं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए बताओ जल्दी से। 7 से 13, और फिर भाई मैंने कहा था पैटर्न चल रहा, बीच में तो कुछ भी नहीं है, तो आप बताओ 7 दूनी 14 माइनस 1, अरे डबल गुणा माइनस 1 हो रहा है। फिर आगे देखो ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहाँ स्क्वायर हो रहा है, लेकिन आगे देखो फिर से 16 दूनी 32 यहाँ हो रहा है। फिर से देखो आप, इसका डबल करो 338 आएगा, आएगा। अब आप बताओ 338 में से एक गया 300, 169 का डबल करो कितना आएगा, 2 9 18, 2 6 12, 1 13, आएगा 338। यानी कि एक छोड़ के एक में गुणा हो रही है, गुणा 2 माइनस, आगे बताओ यहाँ छोड़ दो, अगली फिर किसकी गुणा कर दो, बीच में 1 का गैप लगा, फिर गुणा 2 माइनस 1, 1 का गैप लगा, फिर गुणा 2 माइनस 1, करो ट्राई। 473 गुणा 2 माइनस 1 करोगे 47 दूनी 94 है भाई, तो 946 में से एक घटा कितना आएगा 900, आप गुणा कर लेना, समझ में आई बात। चलिए पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब इस पे आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एबीसीडी पर बेस्ड है और साथ साथ नंबर भी दे रखा है, इसमें संख्या भी दे रखी है। जैसे आप ध्यान दो, तो जहां जहां नंबर है 4 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे, 4 पंजे और 7 तिये और 6 अठे, यानी कि जो भी आंसर आएगा 48 तो आएगा ही आएगा। तो ये खत्म, बाकी अभी बच गए। अब लॉजिक आ गए, जे के एल, पहले पहले में एक एक बढ़ रहा, फिर एल एम एन, ठीक है बच्चों, फिर आगे एम एन ओ, ओ पी क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, तो आर टी 48 आएगा। क्लियर है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट सवाल करते हैं बस, ठीक है बच्चों, बाकी आप अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी। चलिए लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो, बाकी भाई टाइम नहीं है, इतने पैटर्न काफी हैं, इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग बताओ पहले क्या आ रहा है, क्या पैटर्न लगा है आपका, कोशिश की। 2 बड़ी वैल्यू है, फिर एक छोटी है, हो सकता है भाई इनका डिफरेंस हो और इसका स्क्वायर बच रहा हो, कुछ भी हो सकता है भाई, डिफरेंस बहुत ज्यादा है क्या। अच्छा कई बार ऐसा भी हो जाता है, देखो कि अगर ये 37 आ रहा है साइड में, हो सकता है इन सबका सम हो, देखो ध्यान से, 4 5 9, 9 और 7 16, 7 23, 7 30 और 7 37, आ गया क्या, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। कई बार हम लोग बहुत बड़े लॉजिक लगाते हैं और छोटा सा लॉजिक मिलता है मेरे भाई, क्लियर है। यहां बताओ 2 5 7 3 10, 3 13, 6 19 और 7 आ रहा है कि नहीं। यहां बताओ 3 3 6 और 7 13, 4 17, 6 19 और 1, यहां तो बात ही नहीं बन रही। 3 3 6 7 13, 4 17, 6 23 और 1 24, नालायक को जोड़ गलत करवा रहे हो, बात कहां से बनेगी, एक आधी चीज छुड़वा दी। चलो मजा आ गया बात में बच्चों, इतने टाइप काफी हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करो, आपके सामने कोई नया पैटर्न आता है नोट डाउन कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ बच्चों, जिस भी एग्जाम की आप प्रैक्टिस करते हैं भाई, जो भी एग्जाम देने जा रहे हो उसके सारे प्रीवियस ईयर करना, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, मेहनत करो और बुलंदियों को छुओ। थैंक यू भाई देखने के लिए वीडियो।